नमस्कार साथियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था कबीर की साखियों के बारे में। आज भी हम कबीर की साखियों का अध्ययन करेंगे। तो लेते हैं रस को अंग। राम रसायन प्रेम रस पिबत अधिक रसाल, कबीर पीवण दुर्लभ है मांगे शीस कलाल। कबीर भाटी कलाल की बहुतक बैठे आए, सिर सौंपे सोई पिवे नहीं तो पिया न जाए। ये जो साखी है, इसमें दो साखियाँ एक साथ है। यह कबीरदास जी द्वारा रचित रस को अंग से उद्धृत है। इसमें ईश्वरीय प्रेम रस एवं परमानंद का अनुभूति में वर्णन किया गया है। रसाल मतलब रसयुक्त मीठा, कलाल मतलब शराब विक्रेता, जिसमें यहाँ एक दूसरा अर्थ भी है गुरु। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने भगवान का प्रेम रस रूपी रसायन पी लिया है, उसे अन्य कोई रस मधुर नहीं लगता है। कबीर कहते हैं कि प्रेम रस का पान दुर्लभ है। गुरु रूपी कलाल इसके बदले में शीश मांगता है, अर्थात अहंकार एवं अपने समस्त जीवन का पूर्णतया समर्पण मांगता है। तभी साधक इस प्रेम रस का पान कर सकता है। कबीर कहते हैं कि गुरु रूपी शराब विक्रेता यानी कि कलाल की भट्टी पर बहुत से शिष्य रूपी पियक्कड़ आकर बैठे गए हैं। बहुत से शिष्य रूपी पियक्कड़ आकर बैठ गए हैं, परंतु इस ईश्वरीय प्रेम रस रूपी मदिरा को वही पी सकेगा जो अपना अहंकार रूपी सिर गुरु यानी कलाल को सौंप देगा। अर्थात जो अपना अहंकार त्याग देगा वही इस प्रेम रस रूपी मदिरा को पी सकता है, अन्यथा वह नहीं पी सकेगा। इन साखियों में विशेष बात यह है कि दोनों साखियों में कलाल और रसायन का रूपक ईश्वरीय प्रेम रस की आस्वाद्यता की दृष्टि से उचित है। प्रथम साखी में व्यतिरेक ध्वनि एवं रूपक तथा द्वितीय में रूप का अतिशोक्ति अलंकार है। आगे लेते हैं। जी सर घड़ा न डूबता, अब मैंगल मलि नहाय, देवली बूढ़ा कलश सू संसी तिसाई जाई, सबे रसायन में किया हरी सा और न कोई, तिल एक घट में संचरे तो सब तन कंचन होई। जी मतलब जिस तरह, मैंगल मतलब मदमस्त हाथी, मली मतलब मलमलकर, देवली मतलब मंदिर, संसी मतलब पक्षियाँ, जहाँ पे एक अर्थ है इसका इंद्रियां भी है, और तिल एक मन तिल भर यानी बहुत कम। प्रस्तुत था कि रस को अंग से ही ली गई है। इसमें भगवत प्रेम रूपी तालाब और उसके प्रेम रस के आस्वाद का वर्णन किया गया है। कबीर कहते हैं कि यह भगवत प्रेम का तालाब अनोखा है। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि यह भगवत प्रेम का तालाब अनोखा है। पहले इस तालाब में घड़ा भी नहीं डूबता था, अर्थात अंतःकरण को थोड़ा भी सरसता का अनुभव नहीं होता था, परंतु अब संपूर्ण अहंकार रूपी हाथी भी इसमें मल मल कर स्नान कर रहा है। जीव का अहम भाव भी इस प्रेम रस में विलीन हो गया है तथा सारी विषय वासनाएं समाप्त हो गई है। अब तो शिखर के कलशों सहित सारा मंदिर ही इसमें डूब गया है, परंतु पक्षी रूपी इंद्रियों की विषय वासना की प्यास नहीं बुझ पाती है, अर्थात वे यहाँ से प्यासी ही लौट जाती है। यानी कि जो विषय वासनाएं हैं वही इस अपनी प्यास को नहीं बुझा पाती है और वे प्यासी लौट जाती हैं। कबीर कहते हैं कि जीव कहता है कि मैंने संसार से मुक्त होने के लिए सभी प्रकार की साधनाओं के रसायन का सेवन किया है, पर भगवत प्रेम के समान कोई रसायन नहीं है। यानी कि भगवान के प्रति जो प्रेम है उसके समान कोई रसायन नहीं है। इस रसायन की तिल भर मात्रा भी अगर शरीर में पहुंच जाती है तो सारा शरीर ही स्वर्णमय हो जाता है, अर्थात अंतःकरण सभी मलों से विशुद्ध होकर रसमय हो जाता है। यानी कि भगवान के प्रति जो प्रेम है वही अपनी अंतरात्मा को शुद्ध कर सकता है। इसके अलावा कोई भी जो अन्य रसायन है या भगवत प्रेम के अलावा कोई भी चीज़ है वो अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर सकती है।
इस इन साखियों में विशेष बात यह है कि भगवत प्रेम की महिमा तथा आस्वाद का वर्णन आस्था के अनुरूप हुआ है। प्रथम साखी में रूप का अतिशयोक्ति तथा द्वितीय में रूपक अलंकार है। अब लेते हैं लांबी को अंग। हेरत हेरत हे सकी रह्या कबीरा हिराय, बूंद समानी संबंध में सो कत हेरी जाय। हेरत हेरत हे सकी रह्या कबीर हिराय, संबंध समाना बूंद में सो कत हेरा जाए। हेरत मतलब खोजते खोजते, हिराय मतलब खो गया, संबंध मतलब समुद्र। प्रस्तुत साखियां कबीरदास जी द्वारा रचित लांबी को अंग से अवतरित है। इसमें ईश्वरीय सत्ता को पहचानने की प्रेरणा दी गई है, यानी कि ईश्वरीय जो सत्ता है वो क्या है उसको पहचानने की प्रेरणा इन साखियों से मिलती है। कबीरदास के अनुसार जीव कहता है कि हे उदार और महान अथवा हे सखी, अपने आत्म स्वरूप को खोजते खोजते मैं स्वयं ही खो गया हूं। वो कहता है जीव कि भाई मैं अपने आत्म स्वरूप को खोजते खोजते मैं स्वयं ही खो गया हूं। जैसे बूंद समुद्र में समाकार तदाकार हो गई है, उसका अब अलग अस्तित्व न होने से उसे खोजना कैसे संभव हो सकता है, उसी प्रकार जीव का अहम जब परमात्म चैतन्य में ब्रह्म में विलीन हो गया तो उसकी प्रत्यक्ष सत्ता का आभास कैसे हो सकता है। हे बुद्धि अथवा हे सखी, परमात्मा को खोजते खोजते जीव या कबीर स्वयं ही खो गया है। बूंद समुद्र में समाकर तदाकार हो गई है, अर्थात जीवात्मा भी परमात्मा में विलीन हो गई है। ज्ञाता और ज्ञेय में अभेद हो गया है, तो उस दशा में दोनों की अलग अलग प्रतीति कैसे हो सकती है। इन साखियों में विशेष बात यह है कि जीव और ब्रह्म के एक के या अभेद दशा का वर्णन कर जीव की साधना तथा ईश्वर के अनुग्रह की व्यंजना की गई है। दोनों साखियों में दृष्टांत अलंकार है।